जय माता दी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि सरल पूजा विधि। आप ज्वारे या कलश स्थापना विशेष नहीं कर सकते, अखंड दीप नहीं लगा सकते हैं, तो सरलतम तरीके से इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। 22 सितंबर से इस बार शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं, जो कि 2 अक्टूबर विजयादशमी के आसपास समाप्त होंगी। ऐसे में इस दिन सरलतम तरीके से जिस स्थान पर भी आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान को गंगा जल मिश्रित जल से आप साफ स्वच्छ कर लीजिए। आप भी शुद्ध हो जाइए। उसके बाद एक सामान्य जल का लोटा ले लीजिए। जल में गंगा जल मिश्रित जल भरकर रोली, चंदन, मौली, अक्षत इस जल में समर्पित कर दूर्वा समर्पित करें और इस कलश के ऊपर एक मौली बांधकर आप स्वास्तिक बना लीजिए, बस पर्याप्त है। माता की मूर्ति को चावल का आसन देकर लाल वस्त्र के ऊपर विराजित करें। धूप और दीप को भी साथ के साथ आप पूजा स्थल पर रख लीजिएगा। कलश के ऊपर आप सभी एक चावल का पूर्ण पात्र रख लीजिए और साथ ही उसमें एक पुष्प इत्यादि रख लीजिए। यह जो जल का लोटा है यह पूरे 9 दिन तक आपको इसी तरह से रखना है। कहा जाता है इसमें हमारे इष्ट पित्र, देवी देवता, माता रानी के 9 स्वरूप आकर वास करते हैं। आप बड़ा विस्तृत कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से भी सरल विधि से किया जा सकता है। गणपति गजानन को आपको पूजा में जरूर रखना है और सबसे पहले दीप और धूप को प्रज्वलित कर लेना है। स्नान का भाव करते हुए जय माता दी कहते हुए गणेश जी और माता रानी के सुंदर स्वरूप पर आप जल का छीटन करें और साथ ही आप सभी सबसे पहले गणपति गजानन को चंदन, मौली, अक्षत, रोली सभी चीजें समर्पित कीजिएगा। गणेश जी की जय कहते हुए यह कार्य आप कीजिएगा। वस्त्र रूपी कलावा इत्यादि समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। साथ के साथ दीप देवता पर भी रोली चंदन लगाकर कलश पर भी रोली चंदन लगाए। साथ ही माता रानी का जो स्वरूप है उसमें माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं और सिंह है और साथ के साथ जो अस्त्र शस्त्र हैं उन पर भी चंदन, रोली, मौली, अक्षत सभी चीज़ें आप समर्पित कीजिएगा। इस तरह से भी सरल सी पूजा सभी भक्तजन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से रहेगा और इसके साथ साथ इसका समापन 8:06 के आसपास रहेगा। कुल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 1:56 के आसपास हो रहा है। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त 11:49 से 12:38 के आसपास है। इस समय अगर आप कलश स्थापन करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, यह हमारी पूजा करीब करीब हो रही है। अब हम सभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एक नारियल जिसमें मौली बांधना है, रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर माता रानी को आप जरूर समर्पित करें। यह मनोकामना पूर्ति का सबसे महा उपाय जाना जाता है। जब अंतिम दिन हो उस दिन आप सभी को जो यह नारियल है इसे प्रसाद स्वरूप कन्याओं को वितरित करना है। यह भोग सबसे सुंदर माना जाता है। आप चाहे माता को सुंदर नई माला भी अपने हाथ से बनाकर पहना सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अभी मेरे पास जो था जैसा था उसी से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पान का बीड़ा माता को बहुत प्रिय है, आप बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो घर पर ही लौंग, इलायची, सुपारी और जो बताशा माँ को प्रिय है उसका भोग आप माता रानी को जरूर लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती हैं। अनार का भोग, मौसमी फलों का भोग, लड्डू का भोग, खीर का भोग जो आपसे बन पड़े माता रानी, गणेश जी महाराज आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप समर्पित करें। 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन माता को सुहाग की, 16 श्रृंगार की या कम ज़्यादा जितनी भी आपसे बन पड़े माता रानी को जरूर सौभाग्य की यह चीज़ें अर्थात सुहाग सामग्री समर्पित करें। इससे माँ भवानी बहुत प्रसन्न होती हैं और मन चाह वरदान देती हैं। और साथ ही पूजा में रही दक्षिणा आप समर्पित करें, कमी को यह पूर्ण करता है। बाद में अंतिम दिन इसे आप कन्याओं को दान दे दीजिएगा। अब इस तरह से आप पूजा करें। प्रथम दिन सभी लोग इस तरह से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। यह काफ़ी बहुत ही सरल छोटी सी पूजा होती है, परंतु इसका फल तत्काल ही मिलता है। इसके साथ ही आप सभी को सुंदर रूप से एक जल का लोटा यहाँ पर रखना है और बाद में शाम को इस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है। तो इस तरह से आपको यह पूजन पूर्ण करना है माँ भवानी का। इसके बाद आपके पास जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, श्री सुक्तम है, इस पर भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें और साथ ही आप सभी यहाँ पर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या श्री सुक्तम का पाठ करना चाहते हैं तो वह भी करें। साथ ही मंत्र जाप करते हैं तो फिर आप सभी जो है कमलगट्टे की माला से माँ की सुंदर भाव सच्चे मन से यहाँ पर जो है माला का भी जाप कीजिएगा। तो इस तरह से आप सरल सी पूजा करें। बारी आती है हवन करने की। देखिए, हवन हमारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और सकारात्मकता हमारे घर परिवार में बढ़ता है और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति करने वाला होता है। जब यह काम हो जाए तो आप सभी एक गोबर का कंडा लीजिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन या हर स्वरूप में गोबर का कंडा हमें मिल जाता है।
थोड़ा सा घी और कपूर से इसे सुलगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको छोटा सा सुबह शाम सब कर सकते हैं, यह बहुत सुखद माना जाता है। तो आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। बाजार में इस तरह से हवन सामग्री मिल जाती है। यह नवग्रह संविधा सबसे श्रेष्ठ होती है, बाजार से मिलती है, इसमें सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं। नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। इस तरह से अपने हाथों को कर कर आप 9 आहुति माता रानी के नाम की दीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। इस तरह से आपको 9 आहुति कंडे में गोबर के आपको सुलगा कर 9 आहुति माता रानी के नाम की देनी है। साथ के साथ आप लौंग का जोड़ा, जो कि आप सभी को घी में डुबोना है, 9 आहुति के बाद 1 आहुति यह भी दे दीजिएगा। इन 9 आहुतियों में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से आप जो है 9 पूरी जो है इससे नहीं देना चाहते हैं आप जो संविधा है, तो आप कुछ आहुति घी की, तिल की और लौंग की इत्यादि की भी दे सकते हैं। मैं 9 आहुति संविधा की ही दे रही हूँ, साथ ही 1 आहुति में बढ़ाकर लौंग के जोड़े की दे रही हूँ। साथ के साथ कुछ आहुति मैं माता रानी के निमित्त घी की भी दे रही हूँ। और साथ के साथ मैं जो है अंत में जो पूजा में मेरे घी मैंने भोग रखा है, बताशे रखे हुए हैं, लड्डू दिया है, उसे भी अग्नि के माध्यम से माता रानी को समर्पित करूंगी, ताकि माता रानी अग्नि के माध्यम से भी भोग स्वीकार कर लें। तो इस तरह से आप सभी को हवन की यह प्रक्रिया को पूर्ण करना है। हवन आप कम से कम 9 आहुति तो जरूर दीजिएगा, भले ही घी की दे, तिल की दे या लौंग के जोड़े की दे या घी की, आप जिस भी स्वरूप में बाजार से लाई हुई वस्तु का दें, उस स्वरूप में 9 आहुति तो आपको जरूर देनी है। उससे बढ़ाकर आप अपने पितरों के नाम से, अपने इष्ट देवता के नाम से, आप अपने 9 आहुति में गणेश जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, नवग्रहों के नाम से, आपकी इच्छा है आप कितनी आहुति देना चाहते हैं, परंतु 9 आहुति तो नवरात्रि में रोज जरूर से देनी चाहिए। इसके बाद आप सभी को जो है इस तरह से अपना हवन पूर्ण कर लेना है। अब आपको एक लेना है दूसरा दीपक, जिसमें कपूर प्रज्वलित करना है। माता रानी की आरती जो होती है वह होती है ओम। माता रानी की कई आरतियां हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इस आरती को आप गा लीजिए कपूर से, और साथ के साथ माता से कब भूल चूक में पूजा में जो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए, माता को धूप दीप दिखाएं। इसी आरती को आप पूरे घर में घुमाएं। जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उसे, जो जलता हुआ दीपक है, हवन की जो संविधा है, उस पर से 3 बार घुमाकर आप जमीन पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की पूर्ण हुई। सभी का अपने अपना करने का तरीका है, सभी का अपना विधान है। आप जो भी करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और उत्तम ही है। तो नवरात्रि पूजा से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। नवरात्रि पूजा सामग्री कब खरीदनी चाहिए, किस नियम का पालन करना है, इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो प्रसारित कर दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त होगी। हवन कैसे और अधिक पूर्ण विधि से किया जाता है, इसका वीडियो कमेंट्स में दिया हुआ है। राधे राधे, जय माता दी।